किसी ने बड़ी कमाल की बात करी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी उसका शोर मचा। मुझे एक CUT है जिसे कंडक्ट करवाने का काम NTA करते हैं रहते हैं बच्चे। टाइमिंग सब में एक ही घंटा मिलता है, लेकिन इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत, किसी ने बड़ी कमाल की बात करी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी उसका शोर मचा दे। और आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपने भी एक ऐसा अपना सपना देख रखा है जिसे आप 2027 में पूरा करना चाहते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों CUT एग्ज़ाम 2027 की प्रॉपर टॉपर स्ट्रेटेजी, जो कि हर एक बच्चे को जानना ज़रूरी है। अभी वो क्लास 12th में आया है और उसने एक सपना देखा है कि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दूंगा और उसके साथ साथ अपने CUT एग्ज़ाम में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे स्कोर के साथ अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लूँगा। और यही वीडियो बच्चों खास आप ही के लिए बनाई गई, क्योंकि अब की बार जो तुम्हारा सिलेक्शन है वो पक्का होके रहेगा अगर आपने इस पूरे कंप्लीट रोड मैप को देख लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार CUT एग्ज़ाम ही क्यों। क्योंकि बच्चों देखो, CUT मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसे एग्ज़ाम बच्चों जो आज के समय हर एक बच्चे को देना कंपलसरी हो गया। उसके पास ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी देना ही देना, अनिवार्य है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस CUT एग्ज़ाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई आप मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, किसी भी कोर्स से, चाहे प्रोग्राम करो, ऑनर्स करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको सबसे पहले इस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके तुम मेरी यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना चाहो ले सकते। तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर हम सबसे पहले एक बेसिक डिटेल से समझे कि आखिरकार CUT है क्या चीज़, तो बच्चों ये आपका एक सिंगल एग्ज़ाम है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक कॉलेज क्या है, अपना अब अलग अलग फॉर्म नहीं निकालता। वो बोलता है कि यार मुझे इतनी सरदर्दी लेनी ही नहीं। मुझे एक CUT है जिसे कंडक्ट करवाने का काम NTA करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही NTA जो नीट का एग्ज़ाम तक ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाती है। तो NTA CUT एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। CUT एग्ज़ाम एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम आता है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कि जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, वो बोलती है कि मुझे CUT एग्ज़ाम के से कनेक्ट कर दो और जो भी बच्चा CUT एग्ज़ाम देगा वो मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। तो ये इतना आसान कर दिया। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई भाई, कि बच्चा वो DU के अंदर, BHU के अंदर, JNU जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर अब हिंदी मीडियम तक का स्टूडेंट्स भी आराम से रीच कर सकता है भाई। और ये चीज़ें थी बच्चों एक तरीके से जो असमानताएं होते हैं, इनइक्वालिटी होते हैं, उसे दूर करने के लिए। क्योंकि हर एक बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं। बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, UP का अलग है, CBSE का अलग है। तो किसी के ज़्यादा परसेंटेज, किसी के कम परसेंटेज। और कॉलेज में एडमिशन अगर परसेंटेज के बेस पर होता तो बच्चों में लगता कि यार यही सारे एडमिशन ले जाते, हम तो पीछे रह जाते। तो CUT एग्जाम को इसलिए लाया गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है। क्रैक करो और अपनी मन चाही पसंदीदा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। सिंपल सा लॉजिक है। अब इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका पैटर्न कुछ इतना ऐसा रखा गया है जिसमें सारी चीजें कवर होती है। मेजरली बच्चों इसके अंदर 3 सेक्शन रखे गए हैं। 3 सेक्शन। एक सेक्शन होता है भाषा से संबंधित। भाषा जैसे हिंदी मीडियम वाला हिंदी ही चूज करता है और इंग्लिश वाला इंग्लिश, लेकिन हमारे देश में रीजनल भाषाएं भी तो है, क्षेत्रीय भाषाएं। बंगाली है, असमी है, मलयालम है, कन्नड़ है, हर टाइप की लैंग्वेज है। साउथ इंडिया में जाता है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बच्चे हिंदी और इंग्लिश सबसे ज़्यादा चूज करते हैं। हिंदी मीडियम का हिंदी और इंग्लिश का हिंदी, इंग्लिश का इंग्लिश। इसके अलावा ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये डोमेन सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों आप क्लास 12th में पढ़ते हो, इसलिए आपकी क्लास 12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, जो कि NCERT बेस्ड होते हैं बच्चों। आर्ट्स के अलग होंगे, कॉमर्स के अलग होंगे और साथ ही साथ साइंस के अपने अलग होंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं बच्चों। इसके अलावा एक ऐसा कॉम्पिटिटिव आपके लिए सेक्शन रख दिया जिसको कहते हैं जर्नल टेस्ट। इसको आप GAT के नाम से जान सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, वही क्वांट्स, रीजनिंग और GK GS, इस 3 सेक्शन के अंदर। जब बच्चों आप CUT एग्जाम 2027 की तैयारी शुरू कर दो ना, अपने माइंड में ना एक चीज का पैटर्न रखना। अगर आप चाहते हो कि देश की हर एक यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हो, तो आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक GAT, अगर आप ये पैटर्न यूज करते हो ना, ये पैटर्न यूज करते हो, तो आप हर किसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। ये यूनिवर्सल है, CUT एग्जाम में सबसे बेस्ट माना जाता है। जब इसके फॉर्म आते हैं तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रख सकते हो।
क्वेश्चन हर किसी के 50 ही आते हैं और करने अनिवार्य भी 50 ही रहते हैं बच्चों। टाइमिंग सब में 1 ही घंटा मिलता है। लेकिन इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत जो इस एग्जाम को सबसे बड़ा बनाती है वो है बच्चों स्कीम मार्किंग स्कीम। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जितने भी बच्चों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी जो कि कंपटीशन को हल्का करने का काम करती है, तो इसके अंदर भी है। अगर आप किसी आंसर का, क्योंकि सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मोड में ही आते हैं और ये सारा आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही पूछे जाते हैं। अगर आपने किसी एमसीक्यू को सही दिया तो आपको +5 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने किसी को गलत दिया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तुक्का मारना भाई यहाँ पे नहीं चलता, क्योंकि कंपटीशन है तो तुक्के का कोई फायदा नहीं है। अब इसके अंदर 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की वैल्यू 5 है, तो 50 को अगर 5 से करोगे तो 250 नंबर आपके मैक्सिमम बनते हैं एक सब्जेक्ट में। तो मान लो कि आपने 50 में से, रोहन एक बच्चा है वो 49 सही करके आ गया और एक क्वेश्चन गलत करके आ गया, तो उसके नंबर कितने बढ़े? उसके नंबर बढ़े 49 के हिसाब से 245, लेकिन वो एक नंबर एक गलत करके आ गया 50वां क्वेश्चन, तो उसका 1 नंबर कट हो गया, तो उसके फाइनल कितने आए? 244, यानी कि उसने 6 नंबर का नुकसान कर दिया। यही सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग की बच्चों। अगर आप इसे जितना जल्दी समझ सको ना उतना आपके लिए आसानी रहेगी, और आपको 1 ही घंटे का टाइम मिलेगा एक पेपर करने में, और 1 घंटे के अंदर एक पेपर पूरा करना है। उसमें स्पीड का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी गलत ना हो, और क्वेश्चन को इन डेप्थ में यानी कि डिटेल में भी आपको कवर करना आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सिंपल होते हैं, ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में एक सीधा क्वेश्चन पूछा, 4 ऑप्शन दे दिए, ये तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे नहीं पूछता, वो आपसे कथन कारण पूछ सकता है, मिलान करवा सकता है, एक से अधिक विकल्प वाले दे सकता है बच्चों। और इसके अलावा जो कथन होते हैं सही और गलत में, या जोड़े वाले मिलान टाइप वाले क्वेश्चन, या क्रमानुसार क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारी उसके पास वैरायटी है। पैसेज के अंदर भी वैरायटी है, तो इसलिए जो जितना बच्चा इसे डिटेल में कवर करता है उसको उतना आगे चल के फायदा मिलता है, उसको बोर्ड्स में भी और सीयूटी दोनों में हेल्प मिलती है। अगर बच्चों हम इनकी डेट्स की बात करें कब निकलते हैं बच्चों, अगर हम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो अब की बार जैसे फरवरी के आसपास ये फॉर्म निकल गया, तो एक्सपेक्टेड अकाउंट अगर हम यही ट्रेंड्स को फॉलो करें तो फरवरी 2027 के आसपास आपका बच्चों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और अप्रैल और मई के अंदर बच्चों आपके जो है वो एडमिट कार्ड आ ही जाते हैं, और एग्जाम डेट आपकी एक तरीके से 15 से 18 दिनों के बीच होती है बच्चों, या आप मान लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों के अंदर आपका पूरा एग्जाम चलता है अलग अलग शिफ्ट के अंदर। जैसे 2026 के एग्जाम की बात करें तो 11 से 31 मई के बीच में चल रहा है, तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, मॉर्निंग में भी होता है, इवनिंग में भी होता है, सीबीटी मोड में होता है, ये भी ध्यान रखना। और रिजल्ट बच्चों एक्सपेक्टेड रहता है कि जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता है, फिर जुलाई में आपका कॉलेज के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रख सकते हो। अब बात आती है कि स्ट्रेटजी कैसे बनाए, टॉपर कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं इस एग्जाम को पूरा करने में। सबसे पहले फोकस करते हैं बच्चे अपने, जैसे आर्ट्स वाले आर्ट्स में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, और साइंस वाले साइंस में। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है एक तरीके से NCERT की, यानी कि नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT जो आपकी बुक होती है। अगर आप बुक को घोल के एक तरीके से पी जाओ ना, हर एक लाइन अच्छे तरीके से अगर आपको याद रही तो आपके एमसीक्यू सारे यहीं से ही बनते। तो जिन्होंने डोमेन में अपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट को ऊपर ऊपर से नहीं, इन डेप्थ में चीज़ों को समझ लिया, तो बच्चों किसी भी टाइप का एमसीक्यू है वो तो कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अपने नोट्स बच्चों खुद ही हिंदी मीडियम में बनाओ, उसकी रिवीजन करो, यही चीज़ है। कोई इसके अंदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन एड ऑन या रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह से कवर करना, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से कवर करना है और उसके खुद से अपने नोट्स बनाने, क्योंकि यही मेजर चीज़ है अगर आप डोमेन को अच्छे तरीके से करना चाहते हो। फिर आता है हिंदी लैंग्वेज के बारे में। अब आपको पता है कि इसके अंदर हिंदी बच्चों आपके सब्जेक्ट वाली नहीं आती, ग्रामर बेस्ड वाली आती है, पैसेज बेस्ड आती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चों इसके अंदर रीडिंग और ग्रामर दोनों आता है। रीडिंग से पैसेज आते हैं, ग्रामर से बच्चों क्वेश्चंस। तो रीडिंग में बच्चों जैसे आप हिंदी न्यूज़ वगैरह आर्टिकल, इनसे आप स्पीड बढ़ा सकते हो क्योंकि पैसेज को पढ़ना ही होता है, तो इससे न्यूज़ से अच्छा और क्या हो सकता है पढ़ने में। और ग्रामर में बच्चों संधि, समास, विलोम शब्द, इनकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि ये बच्चों प्रैक्टिस मांगेंगे आपसे, बार बार मांगेंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको पता है समास कितने होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, संज्ञा वगैरह, क्रिया, ये सब चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, BHU
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। वो बोलता है कि अगर आप मेरे यहाँ पे आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो मेरे को बस एक लैंग्वेज और एक डोमेन चाहिए। बस लैंग्वेज जैसे आपने हिंदी कर ली, और डोमेन माफ कीजिएगा जीएटी चाहिए। वो बोलता है कि मुझे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट नहीं चाहिए, बस मुझे जीएटी और लैंग्वेज के बेस पे दे दो, यानी कि 250 500 में से अगर आपने अच्छा स्कोर ले लिया तो आप मेरे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। डीयू बोलता है कि मुझे जीएटी चाहिए ही नहीं, मुझे एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग क्राइटेरिया रखती है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक जीएटी रखते हो तो आप ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो जाते हो। मेक श्योर करना कि फ्यूचर में आप ध्यान रखो। बाकी बच्चों जीएटी के अंदर आपके 3 पोर्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। एक क्वांट्स का होता है बच्चों, एक रीजनिंग का होता है, और एक जीके जीएस का होता है। ये एक साथ होता है बच्चों। जैसे क्वांट्स होती है आपकी बेसिक मैथ, सामान्य मैथ, बेसिक मैथ, ठीक है, और ये आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों टाइप की होती है रीजनिंग, ठीक है। हर टाइप के इसमें टॉपिक आते हैं, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की नीड है। बाकी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी के अंदर बच्चों इसमें स्टैटिक टाइप की जीके और करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इसके अंदर आती है। स्टैटिक जीके जो ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है। आपका सिलेबस बच्चों आपकी सीयूटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए वाली, उसके ऊपर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। भाई एक सिंपल सी चीज आपके लिए ये रहती है तीनों सब्जेक्ट के अंदर। अब आपको टाइम मैनेजमेंट किसको कितना देना है, देखो मेन जो है ज्यादातर यूनिवर्सिटी डोमेन की होती है। डोमेन आपको इसलिए हेल्प करता है क्योंकि आप 12th में इसे पढ़ते भी हो, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आता है, फिर आगे चल के आपके सीयूटी एग्जाम। तो बच्चों एटलीस्ट इसको 40% तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। फिर आता है बच्चों लैंग्वेज, जो कि कंपलसरी है 30%, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज रीडिंग और ग्रामर वाली आती है। और जनरल मॉक टेस्ट जो होते हैं 30% आप न दो, क्योंकि ये ऑप्शनल रहता है। अगर मान लो किसी बच्चे का टारगेट ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो उसे ये करना ही नहीं है, इसकी परसेंटेज 10% इसमें डाल दो, 20% इसमें डाल दो। अगर किसी बच्चे को बीएचयू में एडमिशन लेना है तो उसे डोमेन की इतनी तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, वो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे ही रहे बच्चों, काफ़ी है। अगर किसी को बच्चों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है तो उसको एक डोमेन की तैयारी कर लेनी है, एक लैंग्वेज और जीएटी की, तब भी उसका काम हो जाएगा। तो घुमा फिरा के बात आए तो सारा करना तो आप ही को ही है बच्चों, मैं बस आपको एक जरिया दिखा रहा हूँ, इसीलिए ये स्टार्टिंग में आपको बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी। और देखो पेपर किस मोड में आएगा, और सीबीडी मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, तो ये बाइलिंगुअल आएगा दोनों, क्योंकि पेपर हिंदी ट्रांसलेट कभी कभी क्या होता है टफ होती है, और साफ ये एनटीए बोलता है कि हम इंग्लिश वाले को सही मानेंगे अगर किसी में त्रुटि पाई गई तो इंग्लिश स्लाइड को भी आप ओपन करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऑप्शन आपके पास दोनों है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मिशन 2027 की, कि क्या आप मिशन 2027 के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं आपको एक सॉल्यूशन देने वाला हूं बच्चों। क्योंकि देखो अगला नंबर आपका है डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, लेकिन कैसे, तो उस चीज के लिए बच्चों देखो आपको हार्डवर्क और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और उस चीज़ के लिए बच्चों आपका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन निकल के आता है वो है बच्चों आपकी प्रैक्टिस। लेकिन आप कहाँ से करें, कैसे करें, ये भी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, और किसकी चीज़ पे बिलीव करें। क्योंकि देखो ये हमारा जो हिंदी मीडियम का चैनल है, आप सभी हिंदी मीडियम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही है। हमने आप ही के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, आपसे पहले वाले बच्चों के लिए इतनी बार हमने उनको सारा कोर्स कवर कराया। लेकिन अब की बार क्या है कि बच्चों अब ये मौका आपके पास है। जी हाँ, डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में अब जाने का जो सफ़र है वो आपका शुरू होता है। क्योंकि बच्चों सीयूटी 2027 के लिए हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स, जीएटी लैंग्वेज का एक ऐसा बैच जो प्रीमियम टाइप का था बच्चों, वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में दिया जा रहा है। और इससे अच्छी बात क्या होगी, ये वो बैच है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट, आप आर्ट्स की बात करो, आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इसके अलावा बच्चों आपके ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है मेन, सब मिलेंगे। लैंग्वेज में बच्चों आपको हिंदी मिलेगी, इंग्लिश मिलेगी। इसके अलावा जीएटी के अंदर बच्चों क्वांट्स की अलग क्लासेस है, रीजनिंग की अलग क्लासेस, जीके जीएस की अलग क्लासेस, सारा रिकॉर्डेड वर्जन में, जितनी बार आगे पीछे करके देखना है, जीरो एड्स के थ्रू बच्चों आप आराम से देख सकते हो। और प्राइस पूरे साल के लिए बच्चों वन टाइम लो और आपका खत्म। जी हाँ, तो मैं आपको दिखाया तो लेना कैसे है। जैसे आपको अड्डा 24/7 की ये वेबसाइट है, इसका यूज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, या फिर आप अड्डा 24/7 की ऐप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वो ऑल कोर्स पूछेगा, ऑल कोर्स में बच्चों आप यूजी पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप सीयूटी हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो सीयूटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। सीयूटी हिंदी मीडियम पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका सीयूटी आर्ट्स हिंदी है,
तो जैसे आप यहाँ पे आर्ट्स हिंदी पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे CUT आर्ट्स हिंदी वीडियो कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा और इसका जो प्राइस है बच्चों वो है 689 रुपये। लेकिन ये अभी फाइनल प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो 37% का डिस्काउंट है, आप इससे ज़्यादा ले सकते हो। इसे कट करो, यहाँ पे एक नया कोड डालो और वो कोड आपका रहेगा SRK लाइव। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला है। अब देखो बच्चों, एक मिनट, SRK लाइव, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये वो एक्टिव हो नहीं रहा, यहाँ पे अभी एक्टिव हो नहीं रहा, बट आपके लिए इस वीडियो के देखने के बाद बच्चों, मतलब आप अपनी साइड से अप्लाई करोगे वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो आपका कोड है वो है SRK लाइव। ठीक है, ये वाला कोड है, तो आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। अभी वो एक्टिव नहीं हो रहा है, यहाँ पे हट चुका है, तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका और प्राइस कम हो जाएगा, यानी कि 30 जितना भी आपका फ्यूचर में आप कभी भी देखो, अगर 37% है तो आपका ये 40% हो जाएगा। 50% अगर आपको डिस्काउंट दिख रहा होगा तो ये आपको 53% या 52%, अगर आपको 45% दिख रहा होगा ऑलरेडी तो ये आपको 48% दे देगा। तो कोई भी अगर आपको देखने को मिले तो आप इसे यूज़ कर लोगे तो आपको 3 या 4% एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। ये मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी बच्चे अगर किसी को कोई डाउट है तो ये है मेरी ईमेल आईडी khan.shahrukh, आप मुझे इस पे कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे 2600 से ज़्यादा बच्चे हैं, इसे आप स्कैन कर से मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इससे बेटर आपके लिए और क्या ही हो सकता है। बस यही था, तो लग जाओ अपनी तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ज्वाइन करें बच्चों हमारा CUT 2027 का रिकॉर्डेड बैच, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में इतने कम दाम में मिलने को जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।